नमस्कार, मैं हूं पंकज तिवारी। नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ से आ रही है बड़ी खबर। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य के समीप जयसिंहपुरा में मोर के शिकार की घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां आए दिन मोर के शिकार की घटना होती रहती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर अब यहां सुरक्षित नहीं रह गया है। वन्य जीव अभयारण्य के अधिकारियों से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने इस घटना पर कुछ ऐसा कह दिया कि वे अपनी ही बात में उलझ गए। सबसे पहले जब बस्सी वन्य जीव अभयारण्य के फॉरेस्टर कालू सिंह से बात की गई तो उन्होंने मोर के शिकार की घटना के लिए एक जाति को आरोपित बता दिया और उन्होंने अपनी ही बात में फंसते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं बस्सी वन्य जीव अभयारण्य कालू सिंह की बातचीत का एक अंश। हाँ सर, क्या कुछ मामला है मोर वाली घटना में? वो 7-8 दिन पुराना है। ठीक है। बरसात हो गई उसके ऊपर। ठीक है। तो वो पंच तो हम गए और तो वहाँ कुछ मिला नहीं। ठीक है। और ये कागज वागज तैयार कर रहे हैं, मुलजिम का पता लगाएंगे। ठीक है। और कितने कितने मोर के पंख बताए जा रहे हैं? एक ही मोर के सारे पंख हैं? हाँ, एक ही। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि जैसे इसमें पूर्व में भी कई बार यहाँ मोर की घटनाएं हो चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? एक बार 5 मोर को कोई जहरीला दाना डाल करके मारे थे। ठीक है। उसके बाद में तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। नहीं, उसके बावजूद क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें? कोई गिरफ्तारी या इसमें किसी प्रकार के? किसी का पता नहीं लगा। अच्छा, पता नहीं लग पाया। हमने जो वो जहरीले दाने मिले थे, ठीक है, उनको अपने उदयपुर वहाँ भेजे थे। वो सैंपल भेजा था आपने दानों का, तो उसमें जहरीले दाने बताए गए थे। और ये सेंचुरी बाउंड्री से भी काफी दूर है जयसिंहपुरा। ठीक है। बाहर का एरिया है, तो वो पता लगा रहे थे कि वहाँ आदमी भी लगा गया है अभी हम। ठीक है। आपने 5-7 दिन में किसी कोई अनजान आदमी को देखा? ये अच्छा, और भी क्या कुछ जानकारी इस मतलब अभी मेरे पास जिस प्रकार की सूचना आ रही है कि हर 2-5 दिन में वहाँ मोर के शिकार की घटनाएं सामने बताई जा रही। मतलब हमने जो खेत हुए उनके पास जो खेत थे, उनके लोग भी मिले थे हमारे को, तो उनको पूछताछ की तो साहब यहाँ तो ऐसे कंजर लोग तो आते हैं नहीं। ठीक है। कंजर लोग ये मोर मारने का काम कंजर लोग ही अधिकतर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है, तो फिर भी हम पता रखेंगे। ठीक है सब, धन्यवाद। अभी आपने सुना कि कैसे फॉरेस्टर कालू सिंह ने एक जाति को राष्ट्रीय पक्षी मोर का हत्यारा बता दिया और उनको शिकारी बता दिया और उनको आरोपी ठहरा दिया। अब हम सुनते हैं इसी संबंध में जब वन्य जीव अभयारण्य के रेंजर नरेंद्र बिश्नोई से बातचीत की गई तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं रेंजर नरेंद्र बिश्नोई की बातचीत का एक अंश। फॉरेस्टर साहब से बात की थी इस संबंध में, जानकारी ली थी, तो उन्होंने जैसे ये बताया था कि भाई इस मोर के शिकार को कंजर जाति के लिए बता रहे थे वो, कि भाई कंजर जाति के लोग ही केवल इसमें मोर का शिकार करते हैं। हाँ, ये बात तो सही, बिल्कुल। तो मैं क्या इसमें आपकी जानकारी लेना चाहता था कि अब तक अपने विभाग ने, जैसे कि उनकी जानकारी में है कि भाई कंजर जाति के लोग ही इसका मोर का शिकार करते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं, तो आज तक अपने वन विभाग ने कंजर जाति के लोगों को कितना टारगेट किया और किन किन लोगों पर कार्रवाई की है? इतनी सी मुझे जानकारी के लिए आपकी बाइट चाहिए थी। क्या सर, अपने आसपास तो कंजर तो वैसे दो, ये बाहर से कोई जो आते हैं गाड़ियों पे वही आते हैं, बाकी आसपास तो रहते तो नहीं वैसे कहीं ऐसा तो नहीं। जब वन विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि कंजर जाति के ही लोग इसके शिकार करते हैं, तो आखिर कंजर जाति को टारगेट किस प्रकार से किया गया कि भाई कंजर जाति के लोग ही मोर की घटना? जब आपके पास इस प्रकार का कोई डेटा नहीं है, कंजर जाति के कोई करते नहीं, तो आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कंजर जाति के लोग ही इस प्रकार का शिकार मोर का राष्ट्रीय पक्षी का करते हो, जब आपके पास किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का सबूत नहीं है? सर, ऐसा तो अभी तक तो अपने इस एरिया में तो कहीं ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है सर। तो फिर वन विभाग के अधिकारी कंजर जाति को प्रोजेक्ट करके क्यों कहते हैं कि भाई कंजर जाति ही, इस जाति विशेष के लिए क्यों कहती है कि भाई इस प्रकार की जाति ही मोर का राष्ट्रीय पक्षी का शिकार करती है?
सर इसका तो उन्होंने सोच समझ के कहा या तो पुराना उनको भी जैसे आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा जब मैंने आपसे इस बात के लिए आपको कहा कि भाई इस प्रकार की आपके कालू सिंह जी फॉरेस्टर साहब ने कहा, तो आपने कहा जी हाँ ये कंजर जाति ही करती, आपने भी उसका समर्थन किया। तो आप बताइए रेंजर साहब, किस प्रकार से इसका समर्थन आप लोग करते हैं कि कंजर जाति ही इसका शिकार करती है मोर का? सर पूर्व में जो मतलब ऐसा सुना है तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि मतलब ये नहीं, आप एक अधिकारिक हैं, आप वन विभाग के मुख्य रूप से एक अधिकारी हैं, रेंज के आप अधिकारी हैं और वो फॉरेस्टर साहब हैं, तो किस प्रकार से आप लोग इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि भाई कंजर जाति ही करती, जाति विशेष के लिए किस प्रकार से आपने इस बात को कहा है? तो जाति विशेष के लिए तो कोई ऐसा कहा नहीं है सर। नहीं, आप कह रहे हैं कंजर जाति ही मोर का शिकार करती, जब आपको जानकारी है कि कंजर जाति इसका शिकार करती, उसके बावजूद आपके पास कोई कार्रवाई नहीं, फिर भी आप उसके लिए बोलते हैं कि इसका शिकार करती, तो आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध? सर जैसे ये जाति वाले होते हैं, घुमंतु तो होते हैं, मतलब ये बाइक पे या साइकिलों पे कहीं आते रहते हैं, तो ऐसा पहले हुआ है तो उस आंकड़ों के मतलब पुराना जो पेपर्स में इनमें कहीं आया हो तो उस हिसाब में कहते हैं सर, बाकी तो ऐसा कोई नहीं है सर। तो आसपास ऐसा कंजर है नहीं है सर। तो अब आप एक बताइए, जब आप कहते हैं किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा किसी भी उसके पूरे समुदाय को नहीं दी जाती है, तो आपके अधिकारी आप और आपके अधिकारी इस प्रकार की कैसे कह सकते हैं कि कंजर जाति ही शिकार करती है? सर ये तो कंफर्म तो नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तो अब इस संबंध में आप कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। थैंक यू। आपने सुना कि वन्य जीव अभ्यारण्य के रेंजर व फॉरेस्टर ने एक जाति को राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के लिए, शिकार के लिए दोषी ठहराया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इस जाति के लोगों पर क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने इस पर साफ मना कर दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार से वन्य जीव अभ्यारण्य के उच्च अधिकारी राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के लिए एक जाति को जिम्मेदार बता देते हैं, जबकि उन्होंने इस जाति पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। और यदि कार्रवाई की भी होती इस जाति के किसी एक व्यक्ति पर, तो क्या उसके लिए पूरे समाज को इसका दोषी ठहराना उचित होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए हमेशा लोगों को दोषी ठहराते रहेंगे? जबकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के हत्या व शिकार की घटनाएं होती आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों ये वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिकारी इसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये वन्य जीव के रक्षक क्या इन जीवों की रक्षा कर पाएंगे, क्या ये राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचा पाएंगे। नवभारत समाचार से पंकज तिवारी।